सुपर हीरोज वो हमारे साथ बहुत पहले से हैं। हमने मार्वल देखा, हमने डीसी देखा और अच्छी बात यह है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं, बट ये थोड़े से बदल गए हैं। सबसे पहले मार्वल ने हमें कुछ सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज दिए हैं और फिर उन सब सुपर हीरोज को एक ही मूवी में, आर यू सीरियस, और हमें मिली दी एवेंजर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर आया फेज 4 एंड रेस्ट इज मिस्ट्री कि ये हुआ क्या। पहले की मूवीज का एटलीस्ट मतलब तो बनता था, उनकी इंपॉर्टेंस हमें दिखती थी, लेकिन अभी चीजें थोड़ी पूरी बदल गई है। हमें तो छोड़ो, मेकर्स भी कंफ्यूज है कि हमने ये बना क्या दिया। और फिर डीसी पहले सही चल रहा था, अच्छी मूवीज ला रहा था और धीरे धीरे डीसी वापस ट्रैक पे आ रहा था। ओ ये डीसी फाइनली मार्वल को टक्कर दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर एकदम से डीसी केओस मोड में चला गया। कैंसल मारो, रिकास्ट कैंसल, तो भी मार कैंसल। एक पॉइंट था जहाँ डीसी की हायरार्की चेंज होने वाली थी, और क्या हायरार्की चेंज हुई? नहीं, रॉक को निकाल दिया, सुपरमैन रिकास्ट हो गया और डीसी रीबूट हो गया। और जब ये धमाके हो रहे थे तभी इन्हीं के बीच एक सुपर हीरो प्रोजेक्ट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। लोगों का सुपर हीरोज को लेकर पर्सपेक्टिव काफी बदल गया है। सुपर हीरोज कैसे इतने नीचे गिर सकते हैं? और हाँ, आपने सही गैस किया, दी मॉर्बियस। इट्स मॉर्बियन टाइम। मजाक कर रहा हूं। दी बॉयज उन शोज में से आता है जिन्हें आप देखकर कहते हो यस दिस इज द वन। बट क्वेश्चन ये आता है, दी बॉयज में ऐसा क्या है जो उसको सबसे अलग बनाता है? क्या? हमने ओवर द टाइम कई सुपर हीरो मूवीज देखी है। हमने देखी अच्छे सुपर हीरो की मूवीज जिससे हमें अच्छे बनने की प्रेरणा मिलती है। हमने देखे सुपर हीरोज क्लोज टू रियलिज्म जिससे हम उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाए। हमने देखी एक बतख की सुपर हीरो मूवी जो कि काफी ही वियर्ड थी, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी ये मूवी वापस मत देखना, कभी भी। और हमने देखी डेडपूल, एक आर रेटेड मूवी, और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपना काम लाल कपड़ों में करें क्योंकि सफेद में खून दिख जाता है। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये कुछ और ही समझ बैठा। लेकिन इन मोस्टली मूवीज में एक पैटर्न है, यहाँ कहीं सारा सुपर हीरो कंटेंट है और कहीं उनमें से सेम फील होते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ ऑलरेडी कई सारी मूवीज है जो सेम पैटर्न में चल रही थी। सुपर हीरोज हमेशा अच्छे ही होते हैं, अच्छाई की बुराई पे जीत, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे आया एक चेंज जिसका नाम दी बॉयज है, जिसमें हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि व्हाट इफ सुपर हीरोज ही बुरे हो। और ऐसा पहले भी हो रखा है, बट मोस्टली जो सुपर हीरोज थे वो रिडीमेबल क्वालिटीज रखते थे। इन केस ऑफ द बॉयज कोई नहीं। बट जो वन ऑफ द बेस्ट चीज है इस शो की, वो है शो के कैरेक्टर्स। इस शो में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जैसे होमलैंडर जिसे किसी की नहीं पड़ी, जो लोगों को बचाना नहीं चाहता, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है। जो इकलौती चीज जिससे उससे मतलब है वो है उसकी इमेज। लोगों के सामने वो बिल्कुल ही अलग आदमी है, लोग उसे अपना आइडल मानते हैं, बट अंदर ही अंदर वो डरता है कि कई लोग उससे नफरत ना करें। पर इसमें भी वो कोई ब्रेव कैरेक्टर नहीं है। लाइक होमलैंडर की हम 3 साइड्स देख सकते हैं। एक जो होमलैंडर की इमेज लोगों के सामने है, वो उनकी केयर करता है, उसे दुख होता है जब कोई मरता है और वो लोगों को होप देता है, और हाँ, ऐसा लोगों को लगता है। दूसरा द इविल साइड, जो अपने मन की करता है, ही कैन किल फॉर फन, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी। और तीसरी साइड जो हमें सीजन 3 में ज्यादा देखने को मिली थी, दैट इज मोर ह्यूमन साइड ऑफ होमलैंडर। ही केयर्स फॉर रायन, और ये तो हमें कई बार देखने को मिला है, जैसे वो कैसे एक फैमिली बनाना चाहता था सोल्जर बॉय और रायन के साथ। और ऐसे कई मोमेंट्स हमें देखने को मिले हैं जहां होमलैंडर रायन की केयर करते दिख रहा है, जो कि होमलैंडर की वो ह्यूमन साइड हमें दिखाती है, और ये चीज उसके कैरेक्टर को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, एंड आई लाइक इट। और फिर सोल्जर बॉय। Fuck you. सोल्जर बॉय वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है इस शो का, और इसका कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। इनफैक्ट इस शो में कोई भी नहीं है। बट इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो हमें इन कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव देता है। जैसे सोल्जर बॉय ने लोगों को मारा, पर उसने जानबूझ के नहीं मारा, एक्चुअली वो केयर ही नहीं करता। जो मरे वो कोलैटरल डैमेज में मरे। बट इन सब के बावजूद भी जो चीज सोल्जर बॉय को होमलैंडर से अलग करती है वो है ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वो आखिर तक अपनी बात पे खड़ा रहा। सेम जगह होमलैंडर को रख के देखो, उस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। बट सोल्जर बॉय, he is masculine, hot, but not a good guy. Fuck you. और ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जैसे बिली बुचर, MM, A ट्रेन, और ये भी मुझे पर्सनली काफी पसंद है।
आई गेस ए ट्रेन इज अ गुड कैरेक्टर, बट लोग उसकी इतनी बात नहीं करते। मुझे ये कैरेक्टर काफी पसंद आया। आई मीन हमने उसे चेंज होते देखा। इन सीजन 3 ही वॉज गॉड डैम गुड, और सीजन 4 में मैं इसे और देखना चाहूंगा। बट बिसाइड्स दिस एक और चीज है जो द बॉयज को बेटर बनाती है। इट्स टू एक्सट्रीम। द बॉयज शो हर चीज में एक्सट्रीम जाता है, चाहे वॉयलेंस ले लो या उनके जोक्स या रियल वर्ल्ड के एलिमेंट्स को एज अ सटायर हमारे सामने प्रेजेंट करना। और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीजन 1 से सीजन 3 तक ये बस चीजों को एक्सट्रीम लेके जा रहे हैं। वॉयलेंस एक्सट्रीम, जोक्स एक्सट्रीम, जिन पे हंसने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। और भी कई चीजें हैं जो लोगों को ऑफेंड कर सकती है, और ये शो उसकी परवाह नहीं करता। ये शो काफी ही वियर्ड बट एट द सेम टाइम स्मार्ट है। ये शो जानता है कि ये क्या कर रहा है। चाहे वो एयरप्लेन बचाने वाला सीन ले लो, डायरेक्ट रेफरेंस टू सुपरमैन, या वो आदमी के ब्लास्ट होने वाला सीन जो एंटमैन और थैनोस की पॉपुलर थ्योरी पे बना है। पर क्या ये यहीं रुकते हैं? नहीं। लिटरली बच्चे का यूज किया जा रहा है एज अ वेपन। ऑक्टोपस के साथ अनस्पीकेबल चीजें हो रही है और फिर ये उसी ऑक्टोपस को खा जाता है। या फिर लोगों का चीयर करना एक लिटरल डेथ पे, और उसी पे एक बच्चे का उसे देखकर हंसना। साले को वापस छत से फेंको। और भी हैं, जैसे ए ट्रेन का ह्यूई की गर्लफ्रेंड को फाड़ के निकल जाना। बट इन सब के साथ दी बॉयज ने हमें कई बहुत ही कूल मूवमेंट्स भी दिए हैं, जैसे होमलैंडर का बिल्डिंग पे ओके चलो इस पे बात नहीं करते। जैसे होमलैंडर और बूचर का लेजर बीम वाला सीन, या ए ट्रेन का हीरोगैज़म वाला सीन जहां वो ब्लू हॉक को लिटरली फ्री कर देता है, या फिर दी डीप का वेल वाला सीन, फिर वो वेल भी फ्री हो जाती है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इस शो की जो एक चीज मुझे काफी पसंद है कि आप मोस्टली जो इससे एक्सपेक्ट करोगे ये उसका उल्टा जाता है, और जो चीज आप इस शो से एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो भी आपके मुंह पे मारता है। डेथ्स, ट्विस्ट और कुछ सिचुएशंस तो ऐसी है जहां बस आप शॉक में रहते हो। और फाइनली व्हाई द बॉयज इज बेटर देन एवरी सुपर हीरो शो और मूवी? तो इसका आंसर है ये नहीं है। हाँ, सुपर हीरो जॉनरा काफी बड़ा है। हर साल कई मूवीज रिलीज होती है। हमें कई डिफरेंट लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि वो सुपर हीरोज को कैसे दिखा सकते हैं, और दी बॉयज ने भी यही किया। और दी बॉयज कई एस्पेक्ट्स में कई शोज से काफी आगे है। ये शो बताता है कि आर रेटिंग को यूज कैसे करना है, और डेफिनेटली शो ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। चाहे एक्टर की कास्टिंग ले लो या वॉयलेंस, या ये शो कितना डार्क है, बट इन सब के बावजूद भी ये शो सिर्फ इसके वॉयलेंट कंटेंट की वजह से ही नहीं चल रहा। दिस शो डिलीवर्स। और ये चीज दी बॉयज को कई मूवीज और शोज से बेटर बनाती है। ये शो वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो शो है टू एवर एग्जिस्ट, बट एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस शो को देखते कैसे हो, और ये आप ही डिसाइड करते हो कि आपके लिए शो वन ऑफ द बेस्ट है या द बेस्ट टू एवर एग्जिस्ट। तो आपके क्या थॉट्स हैं दी बॉयज को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना। आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।